करते हैं आगाज सेशन 2022 का। ये वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनटीएस का जो टेस्ट है वो हर महीने होता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह हुई जिन्होंने ये सोचा था कि हम इंटर के एग्जाम्स के बाद फास्ट का टेस्ट दे देंगे। IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IBA ग्रेड्स। करते हैं आगाज सेशन 2022 का। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कोविड की बदलती हुई सूरत हाल और उसका हमारे कैरियर के ऊपर, आने वाले स्टूडेंट्स के कैरियर के ऊपर असर को वो किस तरीके से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पर इस साल 2022 का जो सेशन हम अर्ली से स्टार्ट कर रहे हैं उसकी वजह, उसका रीज़न क्या है, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस, इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। ये वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि पेरेंट्स स्टूडेंट दोनों मिलकर इस वीडियो को सामने रखते हुए 2022 में यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए प्लानिंग कर सकें। ये बहुत अहम होता है कि स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स का एक साथ जहन साजी होना और जहन का मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर कोविड-19 को हम देखें तो कोविड-19 में ये बात इस नाम में मौजूद है कि ये 2019 में स्टार्ट हुआ, जिसका मेजर इम्पैक्ट 2020 पर हमने देखा। 2020 के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। 2021 में ये मैच्योर होता हुआ नज़र आया। लोगों को इसकी समझ आ गई कि अगर कोविड है और उसके साथ आपको चीज़ें करनी हैं तो वो चीज़ें अपने टाइम पर हो रही हैं और आपने उसमें टाइमली पार्टिसिपेट करना है। अगर आप टाइमली पार्टिसिपेट नहीं करते, आपकी प्लानिंग स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। इसकी 1 से 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने इस साल की यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लास्ट ईयर यानी 2021 में फास्ट की एक्सपेक्टेड डेट्स जुलाई 14 बताई गई, जबकि फास्ट का टेस्ट हो गया 21 जून को। 21 जून फास्ट का टेस्ट था और 21 जून से ही उन्होंने ऑनवर्ड्स टेस्ट लिए। फिर ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह हुई जिन्होंने ये सोचा था कि हम इंटर के एग्ज़ाम्स के बाद फास्ट का टेस्ट दे देंगे या ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स के बाद फास्ट के टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मैं दोनों से ही मुखातिब हूँ कि अगर इंटर के एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग वेट कर रहे थे तो इंटर का एग्ज़ाम उस वक्त हुआ ही नहीं, जबकि आम तौर पर इंटर के एग्ज़ाम्स की जो डेट बताई गई थी इन स्टार्ट ऑफ 2021 वो ये था कि अप्रैल और मार्च में पेपर्स हो जाएंगे और रिड्यूस सिलेबस के साथ होंगे। लेकिन उसके बाद वो पेपर डिले हुए और डिले हुए और डिले होते गए, जिसकी वजह से वो लोग जो कि इंटर और ए लेवल्स पे फोकस कर रहे थे वो प्रिपरेशन से साइडलाइन रहे, प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो अब हुआ ये कि वो स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और जब उनको यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस पता चली, ये मैंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात की है, इससे पहले पीछे चला जाऊँ तो नस्ट दिसंबर में पहला टेस्ट ले चुकी थी और नस्ट सीरीज़ 2 भी हो चुका था। अब नस्ट का सीरीज़ 3 था जो कुछ दिन पहले ही हुआ, सीरीज़ 3 और सीरीज़ 4। उन्होंने सीरीज़ 4 का भी एक ऑप्शन दिया, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स के पास वो इनफ टाइमलाइन नहीं थी जिस पर वो नस्ट की प्रिपरेशन करके और अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते। तो अगर आप इस वक्त टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं और पाकिस्तान में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके ड्रीम है कि नस्ट में आप एडमिशन लें, JIK में आप एडमिशन लें, प्यास में आप एडमिशन लें, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, NED कराची की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ आप जाने की कोशिश करें। तो अब पिछले 5-6 सालों वाली प्लानिंग इस बदलते हुए दौर में नहीं चलेगी। इस बदलते हुए दौर में आपको समझना होगा कि चीज़ें हर महीने और 2 महीने में चेंज होती हैं और उसके बाद हमें फौरी पता चलता है कि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं और अब आपको पेपर में अपीयर होना है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इंटर और ए लेवल्स कर लें, लाइक मैंने जो बात की 5 साल के पहले की, तो 5-6 साल पहले ये होता था कि हम फोकस करते थे पहले इंटर और ए लेवल्स हो जाए और फिर हमारे पास 2-3 महीने होंगे, उसके अंदर हम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन ईजिली कर लेंगे। लेकिन अब कोविड-19 के बाद भी और कोविड-19 से 1-2 साल पहले भी अगर आप चले जाएं तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपने टेस्ट को एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम को मेंटेन करना है, 1 साल में 2 सेमेस्टर करने हैं। तो इसलिए अब टेस्ट जो हैं वो तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट अगस्त तक फाइनल हो जाते हैं।
इस बार NED का टेस्ट 5 सितंबर को हो रहा है। ये टेस्ट 22 अगस्त को अनाउंस था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 10 दिन 15 दिन इसको आगे कर दिया गया। तो बदलती हुई सिचुएशन जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो आगाज़ 2022 सेशन जो मैंने वर्ड स्टार्ट किया है वो इसीलिए किया है कि अब आपने इंटर का आगाज़ भी कुछ बच्चों ने अभी सेकेंड ईयर का नहीं किया। अभी वो परेशान हो रहे होंगे मेरी ये बात सुनकर, या हैरान हो रहे होंगे कि सर यूनिवर्सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने सेकेंड ईयर का स्टार्ट नहीं लिया है, सेकेंड ईयर के लिए हमने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया या ट्यूशन स्टार्ट नहीं की, A2 के लिए हम अभी तैयारी करने के लिए बस जस्ट स्टार्ट ही लिया है हमने, और सर कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन भी कर लें। तो बेटा अगर आप यूनिवर्सिटी की पहले तो आप रैंकिंग बना लें, एक लिस्ट बना लें कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, ऑप्शंस क्या हैं आपके पास पाकिस्तान में रहते हुए। नंबर 1 यूनिवर्सिटी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अब आपके पास वेबसाइट पे डेटा मौजूद है, आप वहाँ से वो डेटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के लिहाज से एक्सपेक्टेड डेट्स देखें। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएं, लास्ट ईयर की डेट्स देख लें। लास्ट ईयर नस्ट का सीरीज़ 1 कब हुआ? वो लोग जो नस्ट का इस्लामाबाद में टेस्ट देते हैं, सीरीज़ 1 जो कहलाता है, वो टेस्ट दिसंबर में लास्ट ईयर हुआ, इस साल भी इंशाल्लाह ये दिसंबर में होगा। तो अब वो स्टूडेंट जो A लेवल्स में ये सोच रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में तो हमारे पेपर्स हैं और हम कैसे अपेयर हो सकते हैं, हम तो पहले पेपर्स देंगे। बिल्कुल आप पेपर्स देंगे, और हमारे पास इसका सॉल्यूशन मौजूद है कि हम आपके पेपर्स के साथ साथ हम आपको नस्ट टेस्ट 1 की प्रिपरेशन भी इंशाल्लाह कराएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नस्ट, GIKI, फास्ट, प्यास, NED इस तरह की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में अपना कैरियर जो है वो डेवलप करें, अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट आपने यहाँ से लें, तो फिर आपको अर्ली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मेरी ये वीडियो इसीलिए थी क्योंकि मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा था कि अर्ली स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है। तीसरी और आखिरी अहम बात है वो ये कि इस साल आप लोग जो फर्स्ट ईयर कर आप सेकेंड ईयर में कदम रखने जा रहे हैं और जो AS करके A2 में गए हैं, तो इन दोनों ने ही, क्योंकि सिचुएशन टफ थी कोविड की वजह से, कहीं क्लासेस हुई कहीं क्लासेस नहीं हुई, कभी ऑन कभी ऑफ, तो इस सूरत हाल, इस बदलती हुई सूरत हाल वर्ड में यूज़ करूँगा कि बदलती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए जब आपका कोर्स रिड्यूस हो गया तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट तो इस वक्त 50% अपनी बुक्स को पढ़कर आगे बढ़ा है, 50%। तो बाकी 50% इस वक्त उसका क्वेश्चन मार्क है कि बाकी 50% वो कैसे करेगा। तो अगर उस स्टूडेंट ने ये बात नहीं सोची कि मैंने 50% रिड्यूस सिलेबस पढ़ा है, 50% तो मैंने पढ़ा नहीं है, और यूनिवर्सिटी में आने वाला टेस्ट रिड्यूस सिलेबस से नहीं हुआ इस साल, तो अगले साल तो आप रहने दें ये बात कि यूनिवर्सिटी के टेस्ट भी रिड्यूस सिलेबस से होंगे। यूनिवर्सिटी के टेस्ट रिड्यूस सिलेबस से नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी के टेस्ट कंप्लीट सिलेबस से होंगे, और उस कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो अभी आपने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है उसके लिए आपको खासा टाइम चाहिए। देखें फास्ट के अंदर जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि 21 जून को टेस्ट हो गया, 1 महीने पहले टेस्ट हो गया कोविड होने के बावजूद। तो वो 1 महीने पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमसे मतलब प्रिपरेशन की थी, यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको मैंने पहले ही जनवरी फरवरी के अंदर यहाँ NTS का एक सॉल्यूशन दे दिया था कि NTS का जो टेस्ट है वो हर महीने होता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप जून और जुलाई का इंतज़ार करें, आप पहले ही NTS का टेस्ट देकर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। 3-4 टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कॉमसेट है, जैसे IST है, जैसे फास्ट है, इन तमाम में NTS की बेस पे एडमिशन इस साल दिए गए और हर साल दिए जाते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है NTS की। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही आपको ये चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं। तो काउंसलिंग विद प्रिपरेशन ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है IB ग्रेड्स के 5 कैंपस में, DHA, नॉर्थ, जौहर, गुलशन एंड बहादुराबाद। 5 सितंबर इसकी डेट है। विज़िट करें, एडमिशन ऑफिसर से मिलें, शेड्यूल बनाएं, प्लानिंग करें, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ ये स्टार्ट करें। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत हैं करने की, लेकिन प्लानिंग करेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबके लिए आसानी क्रिएट करे। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।